आज बहुत ही मजबूर होकर हम ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे मोटर वाहन स्वामी हैं, जिनके पास जो है मोटर यानी कि मोटर में गाड़ियां जो आती हैं, ट्रक आते हैं, 10 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का, जितनी गाड़ियां आती हैं, यहाँ तक कि ट्राली वाले, ट्रैक्टर वाले जो हैं, उन सब के लिए हम बना रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि कोई किसी तरीके से आगे उठना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है उसके पास, तो सोच रहा मैं ईमानदारी तरीके से मैं अपने बच्चों का पेट पालूं, अपने लड़कियों की शादी करूं, आगे मैं बढ़ूं, लेकिन उसे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये हमारे जो है, जो जांचकर्ता हैं, जिनको वर्दी की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि मैं सारे पुलिस अधिकारियों को नहीं कह रही हूं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं, पर जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इसमें बिल्कुल लिप्त हैं। मेहनत करके मोटर मालिक अपनी गाड़ी निकालता है, रोड पे चलवाता है, और उसके बाद में आरटीओ के भेष में दरिंदे आते हैं। हर आरटीओ को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उसका सबूत है मेरे पास। आरटीओ की हर थाने में पैसा जाता है, या पैसा जाता है तब गाड़ी रोड पे निकलने दी जा रही, यानी गाड़ी जनता के खून पसीने की कमाई। वो टोल टैक्स देगा, रोड टैक्स देगा, पता नहीं कितने टैक्स देगा, बीमा करवाएगा, दुनिया खर्चा करेगा। उसके बाद में वो रोड पर गाड़ी चलाने नहीं देते हैं। वर्दीधारी भेड़िए ये गाड़ी नहीं चलाने देते हैं रोड पर। इस कोई क्या करे, गाड़ी ना चलवाए, या ड्राइवर गाड़ी ना चलाए, मोटर मालिक गाड़ी ना चलाए तो क्या डकैती करे जाके? जितने मोटर वाहन स्वामी हैं, अरे चूड़ियां क्यों पहने हो? हाथ में चूड़ियां पहन के मत बैठो। अपने अधिकार के लिए लड़ना गलत नहीं है। आप सब लोग इतनी महंगी गाड़ियां ले सकते हो, इतनी किस्तें जमा कर सकते हो। अरे 1 महीने के लिए कर दो चक्का जाम, अच्छे से आप रख दो, और अच्छे से आप, हम नहीं कह रहे हैं कोई भड़काऊ भाषण करिए या कोई तोड़ फोड़ करिए, कुछ मत करिए। देश अपना, देश की संपत्ति अपनी है। किसकी संपत्ति है? हम लोगों के टैक्स से संपत्ति बनी, इसलिए देश की संपत्ति को तोड़ना फोड़ना गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी अपनी गाड़ियां मात्र 1 महीने के लिए खड़ा कर दीजिए, देखते हैं सारी शर्तें मानी जाएंगी, जायज शर्तें। हम नहीं कह रहे हैं कोई नाजायज शर्तें सरकार से मानी जाए, लेकिन सरकार के सामने अपनी बात को रखना कोई अपराध काम नहीं है। इसलिए मरने से अच्छा है कुछ करके मरो। अरे मोटर मालिकों, तुम मरने पे मजबूर हो, चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो, घर में बैठ जाओ, घर में रोके काम चला रहे हो। आपकी गाड़ियों से आयात निर्यात होता, आपकी गाड़ियों से मोरंग, गिट्टी, बालू, डस्ट, दुनिया, ईंटा, दुनिया का सामान आता, और आप डर डर के चल रहे हो रोड पर। अरे डर डर के रोड पे चलना है तो गाड़ी खड़ी कर दो, कोई और काम करने लगो। सारी गाड़ियां मात्र 1 महीने के लिए पूरे देश, पूरे प्रदेश में खड़ी कर दी जाएं, त्राह त्राह जो है लोग करने लगेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग चूड़ी पहन के बैठ जाओ घर में। मोटर वाहन स्वामियों, किसी एक के कहने से नहीं होगा। जब तुम मिट ही रहे हो तो अपनी बात को जनता के सामने रखो, सरकार के सामने रखो। इसलिए कोई तोड़ फोड़ मत करो, किसी का नुकसान मत करो, लेकिन अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर लो। बस गाड़ी मेरी, पैसा हम दे रहे हैं, हम क्यों चलवाएं? फायदा नहीं, मत चलवाओ। 1 महीने के लिए आप लोग ये कर दो, देखो हमारी शर्तें मानी जाएंगी। हो सकता है जो दुख मोटर वाहन स्वामी झेल रहे हैं, हो सकता है मेरे मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या उच्च जो भी अधिकारी, उनको ये पता ही ना हो कि कितना सताए जा रहे हैं। रोड पे गाड़ी जा रही है, उनकी निकल जाने दी जा रही है, जिनका सीधा संपर्क उच्च अधिकारियों से है। बड़े अधिकारी जब आदेश देते हैं तभी छोटे अधिकारी घूस लेते हैं। जो बोलता है वो दबा दिया जाता है, जो बोलता है किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही। ऐसे पता नहीं कितने सबूत हैं मेरे पास खुद। कहीं मुझे कोई खतरा न हो जाए ये वीडियो बनाने में, और यदि मुझे कोई खतरा होता है तो समझ जाइए कि इसमें कोई न कोई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पास इतने प्रूफ हैं भ्रष्ट अधिकारियों के जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं कहां जाऊं, किससे बोलूं, किस मीडिया से कहूं। लेकिन आप लोग मोटर वाहन स्वामियों, चूड़ियां खरीद के मेरा वीडियो देखने बाद हाथों में पहन लेना। भाई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, अपनी गाड़ियां क्यों भेज रहे हो? आप वो लोग रास्ते में लूटते हैं, डकैती करते हैं, कुछ वर्दीधारी, सारे वर्दीधारियों को नहीं कह रहे हैं, वो पैसे लेते हैं तब जाके गाड़ियां निकलने देते हैं। आप पैसे दे रहे हो तब वो ले रहे हैं, 1 रुपया ना दो, रोड पर इसकी सबकी आमदनी बंद हो जाएगी। अरे ये अधिकारी जो हो रहे हैं, देखिए ये कानपुर में जो हुआ है, जगह जगह हो रहा है, ये क्या ऐसे ही हो रहा है? पत्नी ने अपने पति से छुपाकर धोखा किया।
अभी प्रचार आ गया, दिखा रहे हमारे देश में क्या हो रहा है। की जांच में फंस चुके हैं। आरोप है कि डीएसपी साहब 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के मालिक हैं। ये यूपी के ये 100 करोड़ से ज्यादा यूपी के कानपुर का। अरे ये सब मोटर वाहनों को लूटे हैं, नाजायज केस में फंसाने की धमकी देते हैं, गाड़ियों को सड़ा देने की धमकी देते हैं। अरे आदमी डर जाता है, चक्कर काटते काटते सोचता है अरे लाओ भैया इन्हीं को पैसा दे दें, गरीब आदमी कहाँ से किस्त भरेगा, क्या करेगा, इसलिए लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जनता के लिए कोई कानून नहीं है। सोचिए कितनी परेशान, कितनी लाचार जनता है। और आप लोग वोट उसी को दो। हम न किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना मुझे किसी पार्टी से मतलब, कोई पार्टी मेरे घर का खाना देने नहीं आती है, लेकिन आप लोग किसी के दबाव में मत आओ। आप लोग विचार, अगर आपका पति कह रहा है उसको नहीं, उसको वोट दो, बिल्कुल मत मानो। आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपका कोई भी व्यक्ति, आप उसके वोट दो जो को समझो कि मेरी बात को डायरेक्टली ये सुनेगा नेता, और उसको बिल्कुल वोट मत दीजिए जो सोचो कि ये जो है लहर चल रही दे दे, ऐसा कुछ मत करो। आप सोच समझ विचार कर करो, जो जनता की सीधी बात सुने। आम जनता कहाँ जाए? हम जिसको वोट देते हैं उसको डायरेक्ट मिल करके अपनी बात नहीं कह सकते, घुट घुट के मर रहे हैं। अरे मोटर वाहन स्वामियों, जागो, उठो और आवाज उठाओ। आपने इतने 80-80 लाख की गाड़ियां, 72-72 लाख की गाड़ियां खरीदी, और खरीद के डर डर के किसको डर रहे हो? मेरे देश का मेरा टैक्स का जमा हुआ पैसा, जो मेरे वेतन, हम लोगों के टैक्स का जमा, जनता के टैक्स का पैसे से वेतन पा रहे हैं, वो हम ही लोगों को रुआब दिखा रहे हैं। अरे करना है, मिटना है तो कुछ करके मिटो। बिल्कुल भड़काऊ चीज बिल्कुल मत करो। अपनी बात सरकार के आगे रखना कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी बात अच्छे तरीके से रखिए। जब देश में रखना हो, जब समझो कि आचार संहिता नहीं लगी है, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, एक निश्चित समय करो, निर्धारित करो, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखो। हर जिले में गाड़ियां खड़ी हो जाएं, देखते हैं कहां से क्या होगा। कुछ नहीं, सब कुछ बात मानी जाएगी। लेकिन मोटर वाहन स्वामियों, आप लोग बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियां लगा के घर में बैठ जाओ, अपने बच्चों को मार दो। आपके बच्चे मर रहे हैं, घुट रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? ये रोने का समय नहीं है। उठो और जागो, संघर्ष करो, या तो अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दो। अब जब आप लोग मरने पे मजबूर हो गए हो, ये पैसा अब गाड़ी से पैदा होता है, ऐसा नहीं पैदा, लेकिन इतनी लूट मची है, ये अधिकारी गण, इनके वहां भर भर सूटकेस पैसा जाता है, यानी इनके सूटकेस भर पैसा जाता है। गाड़ियां चलती लोकेशन पर, लोकेशन एक सर्विस हो गई, यानी लोकेशन का मतलब भर के सूटकेस पैसा जाएगा, तब जाके बड़े अधिकारियों को मिलेगा। छोटे से लगा के बड़ा अधिकारी और प्राइवेट व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं, जिनके पास कोई आमदनी नहीं है, 6-6, 7-7 हजार के, 14-14 हजार के शूज पहन रहे हैं। क्या ये सरकार को नहीं दिखता है? ऐसे कैसे जनता आगे बढ़ेगी? आप लोग उठो और जागो, अपनी मेहनत का एक भी पैसा किसी भी अधिकारी को मत दो। और अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, अपनी बात आप सरकार के सामने रखिए। और अगर आपको मिटना ही है, मरना ही है, तो मरो मत, क्योंकि मरना सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। आगे आओ, आवाज उठाओ कि मुझे इस चीज की परेशानी है, मेरी ये शर्तें सरकार को माननी ही पड़ेंगी, माननी ही पड़ेंगी। यदि जायज शर्तें, नाजायज कोई शर्त नहीं। देश हमारा, देश के लोग हमारे, और कोई तोड़ फोड़ मत करो, किसी की गाड़ियां मत जलाओ, किसी का कुछ नुकसान मत करो, क्योंकि यार ये देश अपना है, देश की एक कील अगर है वो अपनी कील है, इसलिए वो सब मत करो। लेकिन अपनी अपनी गाड़ियां सब लोग खड़ी कर लो, मात्र 1 महीने के लिए, या जितनी जल्दी मेरी बात सरकार मान लेती उतने दिन के लिए खड़ी कर लो। देखो सब सोल्यूशन निकल आएगा। अरे चूड़ी पहन पहन के एसीओ में बैठे हो, घुट रहे हो, मर रहे हो, बच्चे बिना फीस के जा रहे हैं, घर तबाह हो जा रहा है। उठो और आवाज उठाओ, संघर्ष करो। मोटर मालिकों, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर। हो सकता है इस वीडियो बनाने की वजह से मुझ पे कोई कार्रवाई हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। हम मिट तो रहे ही हैं, मिट जाएंगे, मुझे अब कोई गम नहीं है इस चीज का। लेकिन मैं जब तक जीवित रहूंगी, मैं सत्य के लिए बोलती रहूंगी। परिवार घुट घुट के मर रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा। मोटर मालिक जो है रात में रो रहे हैं। टायर हमारा, गाड़ी हमारी, किस्त हम भरते हैं, गाड़ी कैसे चलेगी ये रोड के लोग बताएंगे। ये जो चोरी करते हैं, हम लोगों का पैसा ले जाते, अपने बच्चों को खिलाते हैं, ये कौन देखेगा? सबूत के बिना काम नहीं। बहुत से सबूत है मेरे पास,
बहुत से सबूत हैं। सरकार कब जागेगी? आप लोग उठो और आवाज उठाओ। ये देखिए, आरोप है कि डीएसपी साहब 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के मालिक हैं। ये यूपी के कानपुर में तो ये होता ही है। ट्रक मौरंग बालू गिट्टी लेके आते हैं बड़े बड़े अधिकारी, रकम लूटते हैं मोटर मालिकों को, और अगर पैसा देने से मना करो तो केस में झूठा फंसा देंगे, कहेंगे गाड़ियों में अफीम गांजा तुम्हारे साबित कर देंगे। ऐसे ऐसे अधिकारी गण हैं जो बच्चों को सबको डरा रहे हैं। मोटर मालिक डरा है, सहमा हुआ है कि हम क्या करें, कहाँ चले जाएं। अरे कुछ तो जागो योगी जी की सरकार, कुछ जागो, कुछ करो जनता के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल आप लोग उठो और जागो, सोचो कि आप लोगों को करना क्या। आप क्यों रो रहे हो? आपकी क्या गलती है इसमें? जो गलत कर रहा अब वो रोएगा, उसके रोने के दिन है। जय हिंद, जय भारत। मान लो थाने में दरोगा ने 2 लाख रुपए घूस मांगा था लखनऊ में। अगर उसके पास प्रूफ नहीं होता या 2 लाख रुपए उस समय नहीं होते तो नाजायज फंसा दिया जाता। इसी तरीके से सारे थानों को हम गलत नहीं कहते। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सिपाही जब देश में नहीं होंगे तो देश नहीं रह जाएगा। वो लोग रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत से ऐसे हैं वर्दीधारी कि वर्दी के भेष में लुटेरे हैं, डकैत हैं, सिर्फ पैसा बोलता है। इसलिए जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? इसलिए उठो और जागो, संघर्ष करो। यदि ये प्रूफ होता तो उनकी बात, नहीं होता तो कोई नहीं मानता।